देखिए, हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि संजय निषाद जी हैं सच्चाई और हमारे बड़े भाई हैं। हम उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे। हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी थे, एक बार उनका स्टेटमेंट था कि जितने माननीय मुकेश सहनी जी जितने कूड़े मकोड़ों को पार्टी में भर दिए हैं, रख दिए हैं, तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से, अब खुशबू आ नहीं सकता कागज की फूलों से। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि संजय निषाद जी स्वयं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और शुरू से आप देखिए, हमेशा हमारे माननीय राज्य अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी जी हमेशा हमारे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को देखिए, हमेशा समान पूर्वक उनको मान सम्मान के हिसाब से बातचीत किया है। लेकिन अभद्र बातें बोलना, अभद्र टिप्पणियां करना उनका काम रहा है। देखिए, आज एक सम्मानित चैनल ने उनका सिंग ऑपरेशन किया, तो सच्चाई छुप नहीं सकती है। सच्चाई तो सामने आना ही है। सच्चाई सामने आ गया। आज पूरे समाज के लोग देख रहे हैं। जो समाज को सही हित के लिए काम करेगा, जो समाज के सही हित के लिए मेहनत करेगा, समाज के बारे में चिंतन मंथन करेगा, वो सामने झलकेगा। समाज आज इतने न समझ नहीं है, समाज समझ रही है हम कहां है, किस स्थिति में है और किसके साथ रहना है। समाज अच्छी तरह समझ गई है। और संजय निषाद मिला जुला करके जो भी है, अब ये लाइफ इनके चल ही रहा है और खत्म होने के कगार पर है, समाज को धोखा दे रहे हैं, ये सब जान चुके हैं। माननीय लोटा निषाद जी कुछ कहेंगे, इनसे ले लीजिए। डेफिनेटली। और मैं सारे मित्रों से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए आशुतोष निषाद जी, बैजूनाथ समाजवादी जी, प्रेमचंद चौरसिया जी, प्रदीप कुमार जी, मनीष कश्यप जी, आप सभी लोग का नमस्कार है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए और ये जो भी घटनाक्रम हमारे समाज के साथ में, प्रदेश के साथ में हो रही है, इसके बारे में सभी लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं माननीय श्री चौधरी लोटाराम निषाद जी से और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। माननीय चौधरी राम निषाद जी। मैं हमारे लाइव में देख रहे सभी सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। मैं वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो टाइम्स नाउ नव भारत में जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का जो स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया है, यह हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि संजय का हम लोग A to Z जानते हैं। लेकिन जब हम लोग कहते थे तो कुछ लोग कहते थे कि जाति विद्वेष में आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप लोग संजय निषाद से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है टाइम्स नाउ का, इससे संजय निषाद का जो चाल चरित्र है, समाज के प्रति जो गलत सोच है, उसका खुलासा स्पष्ट रूप से हो गया है। मैं तो संजय निषाद को 2011 से बखूबी जानता हूं और गोरखपुर में एक कहावत प्रचलित थी, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। संजय अपने जब भाई का हिस्सा मारने के लिए अपनी पत्नी को अपने पिता के हवाले कर सकता है, इस तरह का गिरा हुआ चरित्र। लेकिन लोग कहते थे कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। संजय निषाद 17 फरवरी 2014 को, हमारा समाज भोला भाला है, निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, कश्यप समाज हो, भोला भाला हमारा समाज है। संजय निषाद ने उन्हें आरक्षण का जो है मुद्दा सामने रख करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम किया, अपनी जेब भरने का काम किया। संजय निषाद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मेरी बात हो गई है और शासनादेश भी तैयार है, उस पर केवल दस्तखत होना है। 17 फरवरी 2014 को 5 कालीदास मार्ग पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके ताकत दिखाना है। हमारा समाज, निषाद समाज जो है, आरक्षण की लालच में संजय के झूठ फरेब और बहकावे में आकर के संजय होटल में टिका रहा और अपने कार्यकर्ताओं को 5 कालीदास मार्ग पर जो है कि अहले सुबह भिजवाया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने तमाम हमारे निषाद समाज के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाए, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। संजय निषाद का यह कहना रहा, जैसे आप एक घटनाक्रम हुआ था 7 जून 2015 को कसरवन गोरखपुर के पास में, सजनवा के पास में है, और वहां पर 7 जून 1965 संजय निषाद का जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन के बहाने जो है कि ये लोगों को बुला करके रेलवे ट्रैक पर पहुंचाने का काम किया और उसमें पूरा नियोजित एक षड्यंत्र था
कि चर्चा में आने के लिए कांसीराम जी कहते थे दलितों का जब शोषण होगा, उनकी हत्या होगी तो हमारी पार्टी के जनाधार में वृद्धि होगी। इन्होंने अपने कोर टीम के कार्यकर्ताओं को एक प्रायोजित योजना के तहत यह तय किया था कि 10 युवकों की वहां पर गोली मार करके हत्या करना है। और संजय जी एक बात बताइए, इस स्टिंग ऑपरेशन से निषादों की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में दिख रही थी वो किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? अब ये जो है, जो निषाद समाज हमारा भ्रमित था, अब उसे सच्चाई मालूम हो गई है कि कौन असली है कौन नकली है। देखिए कहा जाता है, मैं पौराणिक हनुमान की बात कही जाती है कि उनके बारे में कहा जाता है कि मैं हनुमान नहीं कि सीना चीर कर दिखा दूं कि मैं कितना ईमानदार हूं। मैं भी 1992 में बड़े इच्छा शक्ति को प्रबल करके मैंने संकल्प लिया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटाराम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटाराम निषाद समाज को झूठा सपना दिखा करके, समाज को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। मैं 1952 से लगातार समाज की हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब समाज हमारा निषाद संस्कृति के बारे में कथा नहीं जानता था, आरक्षण का कथा नहीं जानता था, तो हम लोगों ने आरक्षण के आंदोलन को त्वरित गति प्रदान करने का काम किया। और संजय निषाद की जहां तक है, 7 जून 2015 में 10 युवकों को मरवाने का षड्यंत्र किया था। यह इस व्यक्ति जो है समाज के लिए बदनुमा दाग है, और जो कुत्ते का सबसे गिरा हुआ चरित्र होता है उससे भी गिरा हुआ चरित्र संजय निषाद का है। ये स्टिंग ऑपरेशन से भी हो सकता है कि मैं पिछड़ी जातियों के लिए जहर हूं, मैं इनको खत्म करना चाहता हूं। संजय निषाद कितनी बड़ी बात कही है कि वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रदेश के सपा पार्टी को पूरी तरह से निस्त नाबूद करना चाहते हैं। ये कितनी षड्यंत्र वाली बात है। देखिए, कोई अपने जनाधार के माध्यम से किसी को हरा दे, जिता दे, वो अपनी अलग बात है। लेकिन ये कहना कि भाजपा से मैं सौदाबाजी कर रहा हूं, अगर भाजपा से नहीं होगा तो सपा से सौदाबाजी करूंगा, सपा से नहीं होगा तो सपा को खत्म करने के लिए बसपा से सौदाबाजी करूंगा, इस तरह का। और हमें समाज से कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातें करना। जिस समाज के बराबर जो है संजय निषाद को मैं जानता हूं कि गोरखपुर में मोटरसाइकिल में जो है डीजल और पेट्रोल भरवाने की ताकत नहीं थी। आज समाज ने उनको हाथों हाथ लिया। समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और अपने से कहना कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी, पॉलिटिकल एजुकेटर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी संजय निषाद ने हमें घटना में बता दूं कि 14 सितंबर 2016 को उन्होंने रेनेशा होटल में, हम भी थे, सनाफ मल्ला मुकेश सहनी जी थे और संजय निषाद जी थे। संजय निषाद ने कहा कि काका हमें बड़ा कष्ट है कि आप किराए के मकान में रहते हैं। मैं तो जानता था कि आपका निषाद बंगला होगा लखनऊ के अंदर, लेकिन मुझे आज जानकर के मुझे जी के भांजी ने बताया, तूफानी निषाद ने बताया, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। देखिए, हमारे और आपके काम करने के तरीके में अंतर होता है। आप दिल से काम करते हैं, हम दिमाग से काम करते हैं। और जिस निषाद समाज के लिए रात दिन आप तड़पते हैं, रोते हैं और दौड़ते रहते हैं, आपको इस समाज ने क्या दिया? यह समाज इस तरह कुछ नहीं देने वाला है। आप हमारे साथ आइए, मैं 6 महीना में आपका बंगला बन जाएगा, आप मेरी तरफ फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूमेंगे। मैंने कहा संजय भाई, मैं जिस हाल में हूं मुझे सुकून है और मुझे अपराध बोध नहीं है, मेरा जमीन जिंदा है। मैं उस समाज के साथ जो है उसके हक हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, सम्मान भागीदारी की लड़ाई के लिए अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं, मैं सफल नहीं, सार्थक बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप बताइए, 1998 से आप निषाद ज्योति पत्रिका चला रहे हैं, जब समाज और संजय निषाद खुद नहीं अपने समाज के बारे में जानता था। कौन कौन सी उपजातियां हैं हमारे समाज के, कौन कौन से ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुष हैं। मैं आप ही के निषाद ज्योति के साहित्य को चुरा करके मैं छोटी छोटी बुकलेट का रूप। अब तो चौधरी जी, संजय निषाद ने स्टिंग ऑपरेशन में खुद ही स्वीकार कर लिया है सारी चीजें जो मीडिया देख रही है, आप देश भी देख रहा है। इस पर आप लोग, अब आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोगों का जब से 2 जुलाई को सनाफ मल्ला मुकेश सहनी जिस पार्टी के संस्थापक है, बिहार सरकार में बहुमत से संसाधन मंत्री है, जब सारी मीडिया के मेन पेज पर जब हमारी खबर चली और उन्होंने 3 जुलाई को ताज होटल में प्रेस वार्ता करते हुए भी कहा, स्पष्ट कथन था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और सनाफ मल्ला मुकेश सहनी ने तो कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, आरक्षण देना केंद्र के पाले में है, संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 में संशोधन करके ही किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। जब ईडब्ल्यूएस के लिए संविधान और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से परे जाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दे देती है, तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में मझवार जाति अनुसूचित जाति में शामिल है, उसकी पर्यायवाची जातियां माझी, मल्लाह है, केवट है, मुजाबिर है, राजगोर है, गोड़ मझवार है,
और तुरैया की पर्यायवाची तुरहा, धीवर और गोड़ की पर्यायवाची गोड़िया गुड़िया कहा गायकवाड़ बाथम है। हम लोगों तो यही मांग करते आए हैं कि हमें नए सिरे से अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करना है। जिस तरह से 10 अगस्त 1950 को जो राष्ट्रपति की प्रथम अधिसूचना जारी हुई, उसमें हमारी फिशरमैन कम्युनिटी की 7 उपजातियां मझवार, गोड़, तुरैया, गोड़, खरवार, खैरहा, खरोट, पनिका को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया। उसी में चमार को भी अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया। लेकिन चमार और जाटव की सारी उपजातियां, जाटव, जाटवी, अहिरवार, कक्कर, मोची, कुरील, रैगर आदि, धर्मी, रमदसिया, सिंदसिया, दोहरा, दोहरे, दोहर, नीम, पिपैल, करदम, उतरहा, दक्षिणहा, अहिरवार, संघवार को जब निर्बाध रूप से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो मझवार, तुरैया, गोड़ के जो पर्यायवाची है, सिनानिम्स है, पैरानिम्स है, जेनेरिक नेम्स है, सबकास्ट है, उन्हें भी जो है कि चमार और जाटव के पैटर्न पर हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी राम और निषाद की मित्रता का हवाला देकर के हमारे समाज को वोट लेने का काम करती है। सरकार बनाने के बाद हमारे समाज के साथ दोनों दर्जे का बर्ताव करती है। 2022 के क्या देख रहे हैं आप? क्या निषाद पार्टी की नैया डूब चुकी है? क्या निषाद पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है? कैसे बेनकाब हो गया? इस स्टिंग ऑपरेशन से बेनकाब? आप बताइए। ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ी जातियों के लिए जा रहा हूं, यानी कि इसका मतलब क्या है? पिछड़ी जातियां, हम भी मल्लाह, केवलदीन, धीवर कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, गायकवाड़ भी तो पिछड़े वर्ग के हैं। यानी कि यह समाज को इस्तेमाल यूं जैसे थोक की पार्टी अपनाते हैं। जितना गैर समाज के लोगों ने निषाद समाज का शोषण नहीं किया, उतना शोषण, आर्थिक दोहन और यह भी कहने में नहीं है कि इस व्यक्ति ने जो है भावनाओं में बहा करके इसने आर्थिक ही नहीं शारीरिक शोषण और दोहन करने का भी काम किया है। इतना एक कुकर्मी व्यक्ति, चरित्र का गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसका अंदाजा अब समाज के लोगों को मालूम हो जाएगा। चेहरा इनका आ गया। और आज भी मैं कहता हूं वीआईपी पार्टी का खुला घोषणा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। जो हमारे निषाद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देगा, हम उसको सहयोग और समर्थन देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देगी, हमें एक सीट नहीं चाहिए, हमारे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा चाहिए, उसके परंपरागत अधिकार चाहिए। अगर भाजपा ने अपने वादे के अनुसार फिशरमैन कम्युनिटी और फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट, मछुआरा दृष्टि पत्र, 2012 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र और भाजपा दृष्टि पत्र में जो संकल्प लिया था, अगर भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को पूरा कर देती है। ये लोटनराम जी, आपसे तो फायदा हुआ है, आपको तो फायदा हुआ है। हमें अपना निजी फायदा नहीं चाहिए, हमें अपने कौम का फायदा चाहिए, अपने निषाद समाज के साथ साथ पिछड़ों वंचितों का सम्मान और अधिकार चाहिए। लोटनराम अपने लिए नहीं जीता है, आपकी पार्टी का तो सीधा सीधा फायदा हुआ है लोटनराम जी। अगर हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और सोशल जस्टिस के पृष्ठभूमि को आधार बना करके वीआईपी पार्टी का गठन हुआ है। और सामाजिक न्याय के लिए हम लोगों को जिस भी हद तक जाकर के अपनी स्वयं की कुर्बानी देना होगा, हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन समाज के 2 मिनट में खत्म करके आप ये बताइए कि आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टिंग ऑपरेशन से? आप अपनी समाज, निषाद समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बात और पूछना चाहूंगा, अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मूव होगा इस चीज के लेके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक है कि अब इस मुद्दे पर गंभीर होगी, क्योंकि संजय निषाद को जितना जो है मीडिया मैनेजमेंट करके उछाला जा रहा था, तमाम मैं भी पत्रकारिता जगत का व्यक्ति रहा हूं, 92 का बैचलर जर्नलिज्म रहा हूं। तमाम भाइयों से मैंने कहा कि मसाला तो मेरा आप लेते हैं, लेकिन नाम संजय निषाद का जाता है, ऐसा क्यों? लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग हो गई है, भारतीय जनता पार्टी मंत्री और एमएलसी बनाने जा रही है संजय निषाद को, इसलिए थोड़ा उसको तो उठाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे विचार तो जाने चाहिए समाज, ताकि असलियत को तो जाने कि संजय की विचारधारा क्या है, शनाब मल्ला, मुकेश सहनी और चौधरी डॉक्टर राम निषाद की विचारधारा क्या है। आज संजय निषाद का असली चेहरा उजागर हो गया है। जो लोग अभी अंधकार में भटके हुए थे, उनके आंख से पट्टी हट गई है और संजय निषाद को अब निषादों की बस्तियों में जाने के बाद तो उन्हें माला फूल पहनाने की नहीं, अब चाहे संजय निषाद हो, अगर हम भी लोटनराम निषाद भी समाज के साथ गद्दारी करता है, धोखाधड़ी करता है, लूटपाट करता है, तो जूते से स्वागत होना चाहिए, माला फूल से नहीं होना चाहिए। संजय निषाद ने एक बात कहा था, मैं मिस्टर संजय निषाद इज ए कमर्शियल पर्सन, कहा लोटनराम निषाद जी आप भावनाओं के आधार पर काम करते हैं, मैं तो कमर्शियल काम करता हूं, मैं तो तिल लगाता हूं, 13 कमाता हूं, आप ही की पत्रिका से मैं मैटर चुरा करके 10 रुपया की बुकलेट छपवाता हूं, 50 रुपया बेचता हूं, मैं टोपी भी बेचता हूं, पट्टा भी बेचता हूं, गमछा भी बेचता हूं, मैं बिजनेस के रूप से मैं काम करता हूं। मेरी 5 बहनें होल टाइमर काम करती हैं, मेरे भाई के, मेरे साले भतीजे, मेरे 3 बेटे होल टाइमर काम
काम करते हैं, हमारा तो ये जो है समझिए कि एक बिजनेस है और इसी तरह आपको काम करना चाहिए। नहीं तो आपकी बेटियों की शादी कैसे होगी? जब नहीं रहेगा तो आप कहीं रिश्ता भी नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कि मैं ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता, अपने भोले घराने समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ लौटराम नहीं कर सकता। मुझे मरना कबूल है, लेकिन समाज को बहकाना, दिशाहीन करना हमारे चरित्र और चिंतन में नहीं है। मैं सभी दर्शक साथियों से मैं अपील करता हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आप लोग असली और नकली की पहचान करिए। कौन समाज की असली लड़ाई लड़ रहा है, ईमानदारी निष्ठा से लड़ रहा है, और कौन समाज को बरगला करके अपना घर भरने का, अपने बेटा और को अपने को मंत्री बनाने का, सांसद विधायक एमएलसी बनाने का काम करा। इससे लौटराम सांसद विधायक बन जाए, इससे समाज का भला नहीं। एक वॉइस तो बन सकती है, लेकिन जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, महल में रहने वाला, फ्लैट बिल्डिंग में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, हरवाही चरवाही पर न्यारी कटिया दुनिया करने वाले निषाद समाज के बेटे और बेटियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे और समय आएगा आईएएस आईपीएस बनेंगे, एमपी एमएलए भी बनेंगे। यह हम लोगों की तमन्ना है कि अगर हम लोगों के मरने से अगर समाज का भला हो जाए तो हम लोगों के इस जीवन के लिए कोई कष्ट नहीं होगा। जय वीआईपी। सर एक अंतिम सवाल वीआईपी के सुप्रीमो माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि संजय निषाद हमारे अपने भाई हैं और उनका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इस घनिष्ठ कुकर्म के बाद में आपका क्या स्टैंड होगा, वीआईपी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या अब भी ऐसे लोगों को हम अपने साथ में मिलाना चाहेंगे? देखिए, बार बार सनाफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने कहा कि संजय हमारे भाई हैं और अगर वो दूसरे से दिखते हैं तो आए मेरे साथ, मैं उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा। उन्होंने शालीनता का परिचय सनाफ मल्ला मुकेश सहनी ने दिया, लेकिन ये संजय निषाद जो है इतनी बौखला गए वीआईपी पार्टी के उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग के बाद की कूड़ा करकट तक लोगों को कह दिया और इसलिए इनकी बौखलाहट है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि भागल भूतवा कर नगोटिए का भी, तो संजय को लगा कि 95% निषाद पार्टी के कार्यकर्ता संजय के चाल चरित्र को, असलियत को जान करके वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए वो भाजपा की प्रदेश परिक्रमा करके नेताओं पर जो है कि मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से दबाव बना करके चाहते थे एमएलसी बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, और वह असली चेहरा उनका बेनकाब हो गया है। जनता भी जान गई है और जो लोग अभी अंधकार में भटके हुए थे वो भी अब प्रकाश में आ गए हैं और हमारा तो स्टैंड वही रहेगा। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम लोग सेंसर 2021 में जातिवाद जनगणना की बात करते हैं। हम लोग कोलेजियम खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन की बात चिंता करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि सेंसर 2021 में जातिवाद जनगणना हो और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत ओबीसी एससी एसटी को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में, उच्च और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। यह वीआईपी का ऐलान जंग है, यह संकल्प है। जय वीआईपी। धन्यवाद।